इंटर सितंबर 2024 लिटरली 15 दिन से भी कम टाइम बाकी है आपके लिए। लेकिन आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि ये अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा हार्ड आएगा। लिटरली अगर आप सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देखोगे ना, 15% से भी कम रिजल्ट आया है। और मैं क्लियरली आपको बोल सकता हूं, आपने सोचा होगा ना कि आईसीआई ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दिया तो इससे ज्यादा स्टूडेंट्स पास होंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज करना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द परसेंटेज ऑफ पासिंग जो भी रहता है वो, मतलब ये डिक्रीज होगा ही होगा, ये बहुत ऑब्वियस है। लेकिन मैं आप लोग को डराने के लिए नहीं आया हूं। 15 दिन में आप लोग का क्या एक्शनेबल चीज होना चाहिए ताकि आप लोग शॉर्ट इसी अटेम्प्ट में पास हो जाओ। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देख लिए ना, आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप लोग पास हो जाओगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोग को वो सारी चीज शेयर करने वाला हूं जो आपको पास करने तक, मतलब पास करके ही रहेगा। दैट इज एबीसी एनालिसिस। मतलब एबीसी एनालिसिस वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आएगी ही आएगी। अब देखो, सीए इंटर में जितना भी पुराने अटेम्प्ट्स हुए थे उसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, एंड दैट इज ग्रुप 1 में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स टैक्सेशन में फेल होते हुए, ग्रुप 2 में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऑडिट में फेल होते हुए। मतलब ये दो मेन सब्जेक्ट है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, जिसके वजह से उनका जो है इंटरमीडिएट अटक जाता है। अब देखो, मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं अपना डेलॉइट में, और मैंने बहुत लोगों से बात किया है और मुझे पता चला है कि उन लोगों ने कैसे टैकल किया था, साथ साथ मैंने कैसे टैकल किया था हर एक ग्रुप को। आपको मैं पूरा बताऊंगा, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बताता हूं कि अगर आप लोग इंटरमीडिएट हो या फिर फाइनल में हो, आर्टिकलशिप खोजने वाले हो, बिग 4 में आपको वैकेंसी चाहिए, तो सारी चीज इसी चैनल में आती है। आपका स्किल्स, आपका जितना इंटर्नशिप्स कहां से करना चाहिए, आपको स्किल सर्टिफिकेट कौन सा वेबसाइट आपको अच्छा लग करवाएगा, सर्टिफिकेट कहां से लेना चाहिए, आप लोग को बिग 4 वैकेंसी जब भी आएगी तो आपके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, आपका पूरा करियर में आपका हाथ पकड़ के चलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे ना, टैक्सेशन और ऑडिट को पास करना बहुत इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ गलती करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। बहुत लॉजिकली आप लोग पास कर सकते हैं बहुत आराम से। अब मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहता था, ग्रुप 1 में आपका अकाउंट्स मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था, मुझे पहले से पता था। ग्रुप 2 में अकाउंट्स भी मेरा स्ट्रॉन्ग था और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मेरा स्ट्रॉन्ग था। अब देखो, अभी न्यू स्कीम में क्या हुआ कि अकाउंट्स को एक ही सब्जेक्ट एक ही ग्रुप में कर दिया है और साथ साथ कॉस्ट को नीचे लेके आ गया, सेकंड ग्रुप में लेके आ गया। सबसे पहले अकाउंट्स में इतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपका 80+ आ जाए, ग्रुप 1 का बात कर रहा हूं। दूसरा, ग्रुप 2 में आप लोग कॉस्ट को इतना अच्छा पढ़ाई कर लो और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इतना अच्छा पढ़ाई कर लो कि 70-70 आपका आ सके। अब ये इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो सेकंड पेपर है दैट इज टैक्सेशन, ग्रुप 1 में आपका टैक्सेशन, साथ साथ ग्रुप 2 में आपका ऑडिट। अगर आप लोग 40 से एक नंबर भी ऊपर लेके आओगे ना, तो आपका क्या ना एवरेज भी बन जाएगा और साथ साथ आप लोग पास भी हो जाओगे। 15 दिन है, 15 दिन में भी आप लोग उन चैप्टर्स पे फोकस करिए जिसका आपके पास स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। अब अगर आप लोग को सही टेस्ट सीरीज चाहिए, साथ साथ आपको राइट मेंटरशिप चाहिए और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, तो सीए वाला ने लॉन्च कर दिया है अपना बैच। यहां पे सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 30, 48, 49 इन्हीं के बैच से आया हुआ है। तो यहां पे आपके लिए सीए वाला बहुत अच्छा है। यहां पे इन्होंने लॉन्च करके रखा है उद्देश्य रेगुलर बैच फॉर मई 2025 फॉर बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का कॉम्बो लॉन्च करके रखा है, जो कि आपको 14,000 में मिल जाएगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब देखो, यहां पे प्रो बैच भी लॉन्च हो चुका है, उद्देश्य रेगुलर प्रो बैच फॉर मई 2025। ये आपको 18,000 में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज मिल जाएगा। साथ साथ आपको डाउट सेशन के लिए आपका ये रखा गया है, 24/7 आप लोग डाउट सॉल्व कर सकते हैं और एट द मोमेंट आपका डाउट सॉल्व होगा। और यहाँ पे इसका मेन फीचर है ना कि यहाँ का डेली, वीकली आपका पूरा सब्जेक्ट वाइज आपका टेस्ट किया जाता है, आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। बट मैं बोलूंगा आप लोग प्रो बैच लीजिए, उसका क्या फीचर है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग प्रो बैच लेते हैं तो सबसे पहले जितना भी मैंने स्टार्टिंग में फीचर बताया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ आपको हार्ड कॉपी ऑफ ऑल द बुक्स मिलेगा जो एग्जाम पेपर के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। सेकंड चीज, आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस दिया जाएगा आपका सारा टेस्ट का, आपको पूरा हर एक चीज समझाया जाएगा। साथ साथ आपका जितना भी अपकमिंग बैचेस होगा वो आपके लिए फ्री कर दिया जाएगा। जैसे आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हो गया है, कुछ मेंटरशिप है, वो सारी चीज आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो प्रो बैच ले लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। और आप में से कोई भी आपका छोटा भाई या बहन कोई भी फाउंडेशन के लिए ना, तो फाउंडेशन के लिए भी लॉन्च करके रखा है इन्होंने अपना बैच, जो कि सीए फाउंडेशन संपूर्ण प्रो फॉर सितंबर 2024 एंड जनवरी 2025। तो ये बैच लॉन्च है, आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप मेरा कूपन कोड UJ200 यूज करते हैं ना, तो आपको 200 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना आपके लिए बेहतरीन है। तो जाके जल्दी से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करो। एक बार जाके क्लिक करो लिंक पे और जाके चेकआउट करो कि कौन कौन से फीचर्स है, क्या क्या आपको मिलता है, कौन फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा तरीके से आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटर करेंगे, आपका रेगुलर टेस्ट लेंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, मेरा कूपन कोड UJ200 यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखो, सीए इंटरमीडिएट पास करना है ना, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका आंसर राइटिंग।
देखो आईसीआई वाला ना बहुत ज़्यादा फोकस करेगा आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। अब देखो लॉ को एग्जांपल समझ लेते हैं। लॉ में बहुत लोग क्या करते हैं ना, कीवर्ड्स लिख के आते हैं, एक लाइन करके लिख के आते हैं, कोई भी टॉपिक पूछा गया 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग 4 पॉइंट्स ऐसे करके लिख के आते हैं, आंसर आपको नंबर जो है नहीं मिलेगा, 4 में से 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि लॉ एक बहुत डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यहाँ पे आपको लिख के आना है, डिस्क्राइब करके आना है। मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं कंपनीज एक्ट का रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में लिखो, आप लोग पूरा डायरेक्टली रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होता है 5 साल 10 साल ऐसा नहीं लिख सकते, आपको पूरा हर एक चीज एग्जांपल समझाना पड़ेगा कि डायरेक्टर्स कौन है, और साथ साथ आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि उसके बाद किस तरीके से आप लोगों को रोटेशन होता है, एक्चुअल में क्या काम है उसका, रोटेशन का क्या पर्पस है, थोड़ा बहुत उसका ना डिस्क्रिप्शन 2-2 लाइन करके अगर आप लिख दोगे ना तो बेहतर है, इसमें आपको नंबर मिलेगा। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट, आपको अंडरलाइन करके आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप बड़ा करके लिखिए। देखो एग्जामिनर को जितना आप लोग लिख के दिखाओगे ना, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई इसको कंटेंट आता है। आप लोग मान के चलना कि एग्जामिनर जो है 5th फेल स्टैंडर्ड का है और साथ साथ उसका बीवी से लड़ाई होकर आया है, तो भाई वो आपको मार्क्स काटने के लिए बैठा हुआ है, आपको फुल नंबर लिख के आना है। अब यहाँ तो मैं एक एग्जाम्पल की तरफ बता दिया, अब आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले एबीसी एनालिसिस जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जाइए, वहां पे आपको एबीसी एनालिसिस मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है, जो कि अगर आप लोग ने करके चला गया तो बहुत इजीली आप लोग पास हो सकते हो, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डालकर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डालकर रखा है। दूसरा चीज ये आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। एडवांस अकाउंटिंग में मेक श्योर करिए कि आप लोग 80+ टारगेट कर रहे हो, क्योंकि ग्रुप 1 का पूरा पासिंग का जितना भी उसका वेटेज है वो एडवांस अकाउंटिंग से आता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट जो है वो कॉर्पोरेट लॉ है। कॉर्पोरेट लॉ में आपका मार्क्स कटता ही कटता है, आप लोग फाउंडेशन में देख के आया ही होगा। यहाँ पे आपको टेक्निकल वर्ड्स लिखनी है, जैसे अमाउंट जो है वो कंसिडरेशन लिख के आना, ठीक है। इससे क्या होता है, टेक्निकल चीज लगता है आपको, बहुत सारी चीज एग्रीड टू, सब्जेक्ट टू, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ये सारे वर्ड्स जो है बहुत अच्छा लगता है देखने को, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। दूसरा चीज है क्या, सेक्शन नंबर आपको याद करना है। सेक्शन नंबर आंसर नहीं याद करना है, लेकिन हाँ अगर आप लोग ने याद कर लिया तो बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। लेकिन अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहा, गलत कोट करके मत आना, क्योंकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप लोग नहीं कोट करके आओगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल इंपैक्ट रहेगा, लेकिन अगर आप गलत कोट करके आ गए तो आपका मार्क्स कटेगा। दूसरा चीज ये, अगर आप कोई केस स्टडी लिख रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा आप लोग 4 पैराग्राफ में लिखो। 4 पैराग्राफ क्या होता है, फर्स्ट आपको प्रोविजन लिखना है, सेकंड आपको उस प्रोविजन उस केस स्टडीज का फैक्ट्स लिखना है, थर्ड आपको मिक्स करके आपका केस स्टडी क्या है, प्रोविजन क्या बोलता है वो लिखना है, और चौथा में आपका कंक्लूजन लिखना है। ये आपको करके आना है केस लॉ में, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अब देखो एडवांस अकाउंटिंग में ये बोलना भूल गया था कि आपको 80+ लेके आना है, तो आपको सारा चीज करके आना है। हालांकि एबीसी एनालिसिस मैंने आप टेलीग्राम पे अपलोड करके रखा है, वो आप लोग जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टैक्सेशन। देखो भाई टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेल करते हैं, एंड मेन रीजन आता है डीटी में। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्मार्टफुली प्ले नहीं करते हैं, स्मार्टली नहीं खेलते, डीटी पे ज्यादा फोकस कर देते हैं। नहीं भाई, 15 दिन बाकी है आपका, 15 दिन में मेक श्योर करिएगा कि आप लोग ज्यादा फोकस करो इनडायरेक्ट टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स पे आप लोग जितना फोकस करेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का ना बहुत इजी पेपर आता है, बहुत सिंपल पेपर आता है। 50 नंबर का भी आ गया ना, तो 50 नंबर का मान लो कि मैं हाइपोथेटिकली बोलता हूँ 50 नंबर में आप लोग ने 40 लेके आ गया, बहुत इजीली 40 आ जाएगा। इट इज बहुत इजी है बोलता हूँ, लेकिन अगर आप लोग अच्छे तरीके से करोगे तब जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोग का टैक्सेशन में पास करवाने का। आप लोग मेक श्योर करिए कि इनकम टैक्स में आप लोग कम थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, 15 दिन बाकी है। मैराथन लेक्चर्स ज्यादा देखो, लेकिन आईडीटी ज्यादातर फोकस करना। डायरेक्ट टैक्सेशन में तभी घुसना जब आपका आईडीटी बहुत अच्छे से हो गया। इनकम टैक्स में आप लोग उसके बाद आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोग करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेगा। वो कौन से है, एबीसी एनालिसिस मैंने डाल के रखा है। ये 3 सब्जेक्ट आपको मेक श्योर करना है कि इसी तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि आपको पास करना है भाई। मैराथन लेक्चर्स अपने देखना है, साथ साथ आपको सम सॉल्व करना है। अब कहाँ से करना है ये भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में फर्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका कॉस्ट का। देखो कॉस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स उठता है, सब लोग का मार्क्स आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। जितना भी सीनियर से पूछोगे ना, आपका कॉस्ट में नंबर आता है। कॉस्ट में 5-6 चैप्टर है जो कि 40 नंबर कवर करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे चैप्टर्स है। ये सारे चैप्टर्स आपको कहाँ मिल जाएगा, एबीसी एनालिसिस मिल जाएगा। देखो ये 5-6 चैप्टर्स होता है जो कि 40 नंबर से 50 नंबर आपको दे देता है। अगर आप वो करिए तो आपको बेर मिनिमम हो गया, लेकिन आप टारगेट करिए 70+ लाने का। एम्प्लॉय कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, ये सारी चीज जो है 5-5 नंबर का आता है, तो ज्यादा फोकस मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेना। एबीसी एनालिसिस जाके देखो भाई, समझ आएगा आपको हर एक चीज। नेक्स्ट आता है आपका ऑडिटिंग। देखो ऑडिटिंग में मेजर स्टूडेंट्स फेल करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको टेक्निकल लैंग्वेज लिखना नहीं आता। ऑडिटिंग में आपको डिस्क्रिप्टिव लिख के आना है, कीवर्ड से आपको नहीं मिलेगा मार्क्स।
15 दिन है, मेक श्योर करिए कि आप लोग ज़्यादातर लिखो। दूसरा चीज़ ये कि आप लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ो। एसेज का आपको मेक श्योर करना है कि एक चार्ट बना के आना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, आपका कंपनीज लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ में, कि आपको सेक्शन नंबर याद नहीं करना है, ऑडिट में आपको करना है। ऑडिट में आपको नंबर मिलता है अगर आपने ऐसे का नंबर लिख के आया, ऐसे 200 लिख के आया, आपको डिफाइन करके आया। अब देखो ऑडिटिंग का ना पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा डिफाइन ऑडिटिंग, डिफाइन एस, आपको केस लॉ के पूछा जाएगा, आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, आपको दिमाग लगा के लिखना है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ऑडिट एविडेंस हो गया, ये सारे क्वेश्चंस जो है, वो सारे चैप्टर जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। ऑडिट प्लान हो गया, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आता है डायरेक्टली, लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स में आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो आप लोग को मेक श्योर करना है ऑडिट में आप लोग ऐसा पढ़ाई करो कि आप लोग ज्यादातर घुमा फिरा के, मतलब कॉन्सेप्ट को समझो भाई, ठीक है। अब ऑडिट का एक कपिल गोयल सर का आप लोग जाके देख सकते हैं, रिविजनरी मैराथन, बहुत बेनिफिशियल होता है, मैंने पर्सनली देखा था, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट आता है एफएम एंड एसएम। एसएम बहुत इजी आता है आपको, क्लास 11-12 का जैसे आपने एक बिजनेस स्टडी पढ़ा होगा उस तरीके से एसएम लगेगा। मैंने तो उसी तरीके से पढ़ाई किया था, अच्छा नंबर मिल जाता है। एफएम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, फाइनेंस रिलेटेड है। जिन लोगों का फाइनेंस रिलेटेड है वो ऑटोमेटिकली बहुत इजी बन जाएगा, लेकिन जिन लोगों का नहीं है उन लोगों को मैथ्स कैलकुलेशन बहुत हार्ड लगेगा। आप लोग मेरे से कह रहे हैं कि आप लोग इलस्ट्रेशंस पे ज़्यादा फोकस करो, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आती है। अब आप लोग को मैं बताऊंगा कहाँ से आपको पढ़ाई करना है। सारे सब्जेक्ट का मेक श्योर करना कि आप लोग कोई भी कोचिंग लिए हो, कोई भी सर से लियो, स्टडी मटेरियल उठा के चलो। स्टडी मटेरियल आपका भगवत गीता है, स्टडी मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। दूसरा चीज़ ये, आप लोग को आईसीआई का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन, साथ साथ आपको पीछे का जितना भी क्वेश्चन है, देखो आप हर चैप्टर का ना पीछे का क्वेश्चन रहेगा, ये अच्छा से करके जाना भाई। बहुत टीचर्स लोग, इन्फ्लुएंसर लोग ये नहीं बोलते हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है। आप लोग बेवकूफ है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जो भाई जो दिया है आईसीएस का स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, ये करके जाओ हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का। अगर आपने इसके बाद अगर आपको लगता है ना कि आप फेल हो जाएगा तो मुझे आके बोलना, ठीक है। और साथ साथ आप लोग मेक श्योर करिए कि आप लोग हर एक इलस्ट्रेशन और साथ साथ क्वेश्चन सिंसियरली करो भाई। नेक्स्ट आता है उसके बाद आरटीपी और एमटीपी और प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर, पिछला अटेम्प्ट का एक बार कर लेना। एक बहुत स्मार्ट ट्रिक बताता हूं, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर में मान लो कि एक सम आया है जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, भाई मैं बहुत हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। आप लोग का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आया है, इस अटेम्प्ट में लाइकली है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं आएगा। ये तो कॉमन सेंस है ना, जो पिछले अटेम्प्ट में आता है वो इस अटेम्प्ट में नहीं आता है, बहुत हाई चांसेस है कि वो नहीं आएगा, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। मैं पिछला अटेम्प्ट का क्यों बोल रहा हूँ सॉल्व करने, एक तो आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, दूसरा चीज ये कि आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो नहीं आ सकती इस अटेम्प्ट में, तो उसका आप थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं। 15 दिन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग 15 दिन में फोकस करो। आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस क्वेश्चन पर ये करके जानी है। नहीं सकता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपना नाम क्या गया ना, सीए लिखो, सीए करके कमेंट करो। देखो अगर मैं आपको पहले बताता हूँ, जब मैं फाउंडेशन स्टूडेंट था ना, एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था कि अपना नाम करके सीए लगा के देखो, कितना ज्यादा मस्त लगता है और कितना आपको सैक्रिफाइस हार्ड वर्क करना है। जिस दिन आप लोग सीए बन जाओगे उस दिन आके ये वीडियो में देखना कि जब मैंने कमेंट किया था ना, मैंने एक स्टूडेंट और आज मैं एक सीए सही में हूँ। तो आप लोग को भी मैं यही चाहता हूँ, मेरे लिए मत कमेंट करो, अपने लिए कमेंट करो, सीए लगा के कमेंट करो। और मैं 15 दिन बोलता हूँ भाई, 15 दिन में आप लोग कर सकते हो, मुझे भरोसा है। आपने ये वीडियो क्लिक किया है ना, आप लोग कर लोगे। एबीसी, एनालिसिस, इलस्ट्रेशन, पीछे का क्वेश्चन पेपर, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सीरियसली अगर आपने ये कर लिया ना, 6 चीज अगर आपने कर लिया, साथ साथ मैराथन लेक्चर का आपने कर लिया, आप लोग, मैं लिटरली बोलता हूँ, आपसे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आईसीआई का मकसद है अभी ये है कि आपको कम परसेंटेज देना, क्योंकि वो चाहते हैं कि कम सीए फाइनलिस्ट बने, कम आर्टिकलशिप के लिए जाए, क्योंकि वैकेंसी नहीं होता है भाई आर्टिकलशिप के लिए, बिग 4 में वैकेंसी नहीं होता है, बहुत बिग 4 के लिए चाहते हैं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जिस दिन आप लोग ये पेन उठा लोगे ना और अपने आपको ये पेन को सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड मान लोगे ना, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अगर अभी टाइम है अपना सर झुका के पढ़ लो, वरना जिंदगी भर सर झुका के काम करना पड़ेगा। ये लाइन मेरे हमेशा मुझे पापा बोलते हैं, आपके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ। अभी के लिए आपको क्या करना है, दैट इज फोकस रहना है भाई। इस सोशल मीडिया डिलीट कर दो। जिस दिन आप लोग पोस्ट करोगे ना कि इंटरमीडिएट का मैंने पढ़ाई किया था और इंटरमीडिएट में अब मैं पास हो चुका हूँ, इंटरमीडिएट लिंक्डइन पे आप लोग डालोगे, इंस्टा में डालोगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा देन अभी सोशल मीडिया पे चलाना। सोशल मीडिया डिलीट कर दो। और मुझे पता यार आप लोग कर सकते हो, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स का स्माइल के लिए कितना सेक्रीफाइस किया हूँ वो। मैं जब अपने पेरेंट्स को बताया था ना कि मैं इंटरमीडिएट किया, उनका आँख से आंसू आ गया था। सोच लो जब इंटरमीडिएट में ये हाल है तो फाइनल में क्या हाल होगा। आई विल डेफिनेटली शेयर माई फाइनल का रिजल्ट, बट अभी के लिए आपको प्रूफ करना है अपने आप को। ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूफ कर दो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूफ कर दो कि आप कर सकते हो, ठीक है।
मुझे पता है यार, नाम अपना नाम के आगे सी लगा कमेंट ज़रूर करना, वो फील करना वो फीलिंग की कितना मेहनत करता है। 15 दिन है, आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है। आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पोस्ट कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आएगी आपके लिए, स्किल्स, इंटर्नशिप, साथ साथ आपको कौन से कंपनीज में इंटर्नशिप करना चाहिए, बिग 4 का वैकेंसी जब आएगा तब मैं डाल दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।